देश के एक बड़े नेता कहते हैं कि परिवारवाद के अपने फायदे हैं। सत्ता में परिवार होने की वजह से पार्टी टूटने से बची रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी शायद बंट जाती या खत्म हो जाती। उन्होंने यह बात ऐसे कही जैसे ये कोई समझदारी वाली बात हो, जैसे कि खून का रिश्ता कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, जैसे कि आपके राज्य को किसी पारिवारिक कंपनी की तरह चलाया जा सकता हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश उनके परिवार के कारण ही बना हो। वे मानते हैं कि सिर्फ विचारधारा काफ़ी नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ता काफ़ी नहीं है, सिर्फ संगठन काफ़ी नहीं है, सिर्फ जनता का भरोसा काफ़ी नहीं है। इस सोच के अनुसार पार्टी को जिसने एकजुट रखा वह जनता नहीं थी, वह परिवार था। ये सोच है इस देश के एक बड़े नेता की। अगर परिवार ही जोड़ने वाली कड़ी है तो वोटर सिर्फ सजावट की चीज हो गई। अगर सरनेम ही इंश्योरेंस पॉलिसी है तो काबिलियत की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सत्ता की अगली पीढ़ी पहले से ही एक ही घर में तय हो चुकी है तो चुनाव सिर्फ एक रस्म है। आज हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जो भारतीय राजनीति में इतनी गहराई तक घुस चुकी है कि नेता अब सबके सामने उसका बचाव करते हैं, परिवारवाद का बचाव करते हैं और ऐसा करते हुए हंसते भी हैं। वे कहते हैं कि अगर परिवार का दबदबा ना हो तो पार्टी टूट जाएगी, कार्यकर्ता छोड़ देंगे, विरोधी उसे हड़प लेंगे, संगठन ढह जाएगा। इसलिए परिवार के कारण पार्टी है और जनता उस परिवार को वोट देती है, पार्टी को नहीं। लोकतंत्र में कोई राजनीतिक पार्टी किसी की निजी संपत्ति तो नहीं हो सकती। यह जनता से जुड़ने का एक माध्यम है। इसका अस्तित्व विचारों, कामकाज और लोगों की सहमति के आधार पर सत्ता लेने के लिए होता है। अगर कोई पार्टी तभी टिक सकती है जब एक ही परिवार के 5 लोग संसद में हों, तो वह पार्टी कोई संस्था नहीं है, वो एक झंडा वाली पारिवारिक होल्डिंग कंपनी है। इससे पता चलता है कि कार्यकर्ताओं पर भरोसा इस पार्टी को नहीं है। इससे पता चलता है कि परिवार के अलावा और नेताओं पर भरोसा नहीं होता। इससे पता चलता है कि विचारधारा पर भरोसा नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि संगठन पर भरोसा नहीं है। किसी कंपनी में संस्थापक अपने बच्चों को शेयर दे सकता है, किसी दुकान में पिता अपने बेटे को काउंटर सौंप सकता है। राजनीति को आपने दुकान बना लिया है ना। उत्तर प्रदेश आपकी दुकान हो गई है ना। और उस दुकान का सामान कौन है, क्या है? जनता का पैसा, पुलिस, कॉन्ट्रैक्ट, टिकट, मंत्रालय, करोड़ों लोगों का भविष्य। लोकतंत्र का एक कठोर और सुंदर नियम है, कोई भी शासन करने के अधिकार के साथ पैदा नहीं होता। ना तो मुख्यमंत्री का बेटा, ना प्रधानमंत्री की बेटी, ना मेयर का भतीजा, ना राष्ट्रपति का पोता। काबिलियत खून के साथ आगे नहीं बढ़ती। सही फैसला लेने की समझ सरनेम से नहीं मिलती। हिम्मत परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं आती। मुख्यमंत्री कोई जाति नहीं है, प्रधानमंत्री कोई पारिवारिक पेशा नहीं है, सांसद का पद विरासत में मिलने वाली कोई चीज नहीं है। इसलिए सवाल सीधा है
और इसे बिना डरे पूछा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री का बेटा अपने आप मुख्यमंत्री जितना काबिल कैसे हो सकता है भाई? प्रधानमंत्री का बेटा अपने आप प्रधानमंत्री जितना काबिल कैसे हो सकता है? विधायक का बेटा अपने आप विधायक जितना काबिल कैसे हो सकता है? सांसद का बेटा अपने आप सांसद जितना काबिल कैसे हो सकता है? हां, संयोग से काम करके मैदान में जाकर हार में बारीकियों में जनता के सामने खुद को साबित करके हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए उसे काबिल नहीं माना जा सकता क्योंकि उसने एक ही मेज पर भोजन किया हो। यह सोच सामंती है, यह राजशाही की सोच है। यह उस संविधान के लिए नहीं है जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। सर्जन के बच्चे को सिर्फ इसलिए ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं मिलती कि उसके माता पिता मशहूर सर्जन थे। एयरलाइंस के पायलट के बेटे का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है कि वो कॉकपिट में बैठकर एरोप्लेन उड़ाए। सेना आपको सिर्फ इसलिए जनरल नहीं बनाती कि आपके पिता जनरल थे। वहां भी विरासत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन वह परीक्षा, ट्रेनिंग, कमान संभालने, नाकामी और सबूत की जगह नहीं ले सकती। भारत की राजनीति में उसके उलट काम किया जाता है। राजनीति ने सरनेम को ही परीक्षा बना दिया है। टिकट ऐसे बांटे जाते हैं जैसे परिवार के गहने हों। सुरक्षित सीटें परिवार की जागीर बन जाती हैं। युवा विंग वारिसों के लिए वेटिंग रूम बन जाते हैं। पार्टी अध्यक्ष चुने नहीं जाते, उनके नाम का ऐलान होता है और फिर जब कोई इस बात की ओर इशारा करता है तो जवाब मिलता है, कभी कभी वंशवाद के फायदे भी होते हैं। किसके लिए फायदे भाई? उस कार्यकर्ता के लिए जिसने जमीन पर 20 साल 25 साल बिताए और फिर भी उसे टिकट नहीं मिला क्योंकि सीट भतीजे के लिए आरक्षित है। उस युवा वक्ता के लिए जो भीड़ को जोश दिला सकता है लेकिन जिसके पास कोई बड़ा सरनेम नहीं है। उस वोटर के लिए जिसे हर चुनाव में वह बताया जाता है कि फैसला तो पहले ही एक घर के अंदर हो चुका है। यह फायदा नहीं है भाई, ये आपका कब्जा है। तो आइए निरंतरता को, इस कंटिन्यूटी को, जो ये परिवारवाद है, इसको आदर्श मानने से हम परहेज करें। अब इस पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि वंशवाद से कैसे आपको, वंशवाद की सेवा करने से कैसे आपको छुट्टी। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ये मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं या किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। ये तमिलनाडु में भी है, यही कर्नाटक में भी है, यही वेस्ट बंगाल में है, यही हर स्टेट में है। आप झारखंड में जाइए, यही बिहार में जाइए, यही मध्य प्रदेश और दिल्ली में आइए, पंजाब में आइए, महाराष्ट्र में, अरे आप हर जगह जाइए। ये तो किसी ने अभी बोल दिया तो उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने बोला, लेकिन उनके कारण ये बात हर प्रदेश की है। उनके कारण ये बात हमारे और आपके बीच में चर्चा का विषय बन गई है। हर जगह है यह स्थिति। तो इस स्थिति से आप कैसे बच सकते हैं? इस स्थिति से असल में जब आपको बचना है ना, तो ये मानना पड़ेगा। अब मैं कुछ बिंदु आपको बताता हूं। चलिए, पहला बिंदु है, यदि आप परिवारवाद के कारण किसी को वोट देते हैं तो इसका मतलब आप अपने ही चुनाव क्षेत्र के लोगों के टैलेंट को छोटा कर रहे हैं। आप काबिल लोगों को अपने चुनाव क्षेत्र से हटा रहे हैं। 140 करोड़ लोगों का देश है और एक पार्टी ऐसा व्यवहार करती है जैसे लीडरशिप के गुण केवल एक ही परिवार में होते हैं। यह आत्मविश्वास नहीं है भाई, यह सोच की कमी है। पॉइंट नंबर 2, ये ऐसे नेता
इस कारण से ऐसे नेता बनते हैं जो खुद को हकदार समझने लगते हैं, खुद को राजकुमार समझने लगते हैं, और राजकुमार हैं और वही राजा बनेंगे ऐसा मान लेते हैं। और ऐसे कार्यकर्ता जो असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके अंडर में काम करने वाले लोग, उनको कभी मौका नहीं मिल पाता। वो तो केवल उत्तराधिकारी के सेवा में लगे रहते हैं। और वो कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर प्रतिभा है आगे आने की, नया एमएलए बनने की, सांसद बनने की, मंत्री बनने की, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। कार्यकर्ता एक खतरनाक स्थिति में होता है, 20-30 वर्षों तक सेवा करते हुए और रिटायर हो जाता है पॉलिटिक्स से। पॉइंट नंबर 3, ये परिवारवाद के कारण पार्टी के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो जाता है। अगर सबसे बड़ा पद वंशानुगत है तो बाकी सारे पद सिर्फ दिखावा बन जाते हैं। मीटिंग्स सिर्फ कोरियोग्राफी बन जाती है भाई, पहले से तय होती है क्या होना है, मीटिंग में क्या होना है, कौन क्या बोलेगा और फाइनली किसको चुनना है। अगर आपने असहमति की तो आप गद्दार माने जाते हैं। जी हां, आपने कभी देखा है क्या? कभी देखा है किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी लीडर से अगर पूछ लिया कोई सवाल जो टेढ़ा है, आपके खिलाफ है, तो उसको दूसरे पार्टी का सदस्य कहकर, एजेंट कहकर संबोधित किया जाता है। उसको लगता है कि यह सवाल मेरे लिए खतरा है। अगला पॉइंट नंबर 4, अगर परिवारवाद है तो जवाबदेही पार्टी में लगभग समाप्त होती है। जब सत्ता विरासत से मिलती है ना, तो विफलता भी विरासत में ही मिलती है, लेकिन सजा शायद ही कभी उस विरासत से जन्म लिए राजकुमार को या राजा को मिलती है। सजा नहीं मिलती। सरकार फेल हो सकती है, शहर बर्बाद हो सकता है, राज्य ठप हो सकता है, फिर भी परिवार ही ब्रांड बना रहता है। और चौथे के बाद एक पांचवा है। पांचवा, परिवारवाद के कारण जनता को काबिलियत के बारे में भ्रमित कर दिया जाता है। वोटर सोचने लगते हैं कि राजनीति परिवार का हुनर है, जैसे कोई पुश्तैनी धंधा हो, जैसे कोई राजा का बेटा हो, उनके पिता सीएम थे इसलिए उन्हें प्रशासन की समझ है। नहीं बाबा, नहीं। प्रशासन माता के दूध के कारण पैदा नहीं होता। प्रशासनिक क्षमता सीखा जाता है, समझा जाता है। और एक और पॉइंट है, छठवां पॉइंट, परिवारवाद के कारण कोई भी पार्टी मजबूत नहीं होती बल्कि कमजोर होती है। बचाव में आपको कोई भी तर्क दे दीजिए, परिवार ने पार्टी को टूटने से बचाया, आप ये तर्क दे सकते हैं, लेकिन ये कमजोरी का स्टेटमेंट है। आप कमजोर हो रहे हैं इसलिए आपने ये स्टेटमेंट दिया है। एक मजबूत पार्टी नियमों, कैडर, अपने विचारों, अपने नेताओं की वजह से टिकी रहती है, जो जिले में, ब्लॉक में काम करते हैं, ऐसे नेताओं की वजह से टिकी रहती है। एक कमजोर पार्टी इसलिए टिकी रहती है क्योंकि चचेरे भाई सांसद बन गए, एक ही लाइन में बैठते हैं। अरे ये ताकत नहीं है, ये टूटने से बचाने वाला एक परिवार का वीटो है। अगर परिवार का शासन, वो वंशवाद न होता तो पार्टी टूट जाती, वो किसी दूसरी पार्टी में मिल जाती, खत्म हो जाती। इस वाक्य का मतलब जानते हैं क्या है? आपके विचार इतने मजबूत नहीं हैं कि अकेले टिक सकें। आपने संगठन को केवल परिवार के लिए काम करने वाला ही बनाया है। अगर पार्टी को बिखरने से बचाने का एकमात्र तरीका विधानसभा या संसद में रिश्तेदारों को भरना है, तो संगठन पहले ही मर चुका है आपका। परिवार बस उस लाश को सीधा खड़ा रखे हुए है, ढो रहा है। हर विधानसभा में लोग हैं जो आपके विधायक से बेहतर हैं, समझदार हैं। असल बात फिल्टर की है। यह फिल्टर ही आपका गलत है। भारत में राजनीतिक प्रतिभा की कमी नहीं है। भारत में कमी है तो बस उस मौके की, बिना किसी बड़े सरनेम,
बिना किसी बड़े सरनेम के आगे बढ़ने का मौका, 2 बार हारने के बाद भी गंभीरता से काम करने का मौका, पार्टी के भीतर परिवार को चुनौती देने का मौका, अरे जन सेवा के जरिए खास बनने का मौका। सत्ताधारी परिवार में जन्म लेने से ही कोई विधायक या सांसद बनेगा क्या? हम जो काम करते हैं उसके पीछे यही वजह है। हम एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म हैं। हमारा काम थोड़ा मुश्किल होता है। हम उन लोगों को गाइड करते हैं जो मुश्किल रास्ते से पब्लिक लाइफ में आना चाहते हैं, जैसे कि बूथ को समझना हो, ऐसी टीम बनाना जो काम के प्रति वफादार हो, ना कि किसी परिवार के प्रति, खानदान के बजाय अपने काम के रिकॉर्ड के दम पर वोटरों का सामना करना, ऐसे कैंपेन चलाना जिसमें कैंडिडेट ही प्रोडक्ट हो, ना कि उसके पूर्वज, ना कि उसका सरनेम। अगर राजनीति केवल विरासत है तो सिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। आप बस वसीयत पढ़े जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन अगर राजनीति एक हुनर है जिसमें स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी और फील्ड वर्क शामिल है, तो इसे सिखाया, परखा और बेहतर बनाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र पर हमारा यही भरोसा है। ऐसा नहीं है कि हर वारिस बेकार होता है। कुछ वारिस अच्छा काम करते हैं, कुछ पहली पीढ़ी के नेता फेल भी हो जाते हैं। असल बात यह है कि उस व्यक्ति के लिए दरवाजा खुला रहना चाहिए जिसका कोई मशहूर पिता नहीं है, लेकिन जिसमें हिम्मत है, रीढ़ की हड्डी है। अगर आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैंडिडेट हैं, या अभी काउंसलर बने हैं और अब आप फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, या पार्टी वर्कर हैं, 15, 20, 25 साल से लगातार लगे हुए हैं, लेकिन आपको मौका नहीं मिला आगे बढ़ने का, आप आज भी बिल्कुल पार्टी के लिए सजावट की चीज बने हुए हैं, बनकर थक चुके हैं, या ऐसे युवा नेता हैं जिन्हें कहा जाता है कि अपनी बारी का इंतजार करो, जबकि बारी पहले से ही किसी सरनेम वाले, किसी बड़े नेता के बेटे के लिए रिजर्व है, तो हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। राजनीति साबित करने का पेशा नहीं चाहिए। तो चलिए इस बहस को यहीं पर खत्म करते हैं, जहां यह असल में खत्म होनी चाहिए। किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म नहीं होनी चाहिए। परिवार के नेताओं के बारे में किसी चालाकी भरी बात से नहीं खत्म होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसे सवाल से जिसे हर नागरिक को पूछना चाहिए और सत्ता में बैठे हर माता पिता को सुनना ही चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि आज के एमएलए, आज के सांसद, आज के मेयर, आज के एमएलसी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यानी नेताओं की अगली पीढ़ी सिर्फ इसलिए राजनीति में आए क्योंकि उनके पूर्वज राजनीति में थे? क्या आप चाहेंगे कि 2040 के भारत को मौजूदा नेताओं के पोते पोतियां ही चलाएं, बस इसलिए कि वे उनके परिवार के हैं? क्या आप चाहेंगे कि आपका इलाज कोई डॉक्टर का बेटा ही करे, भले ही वो अच्छा डॉक्टर ना हो? क्या आप चाहेंगे कि आपके फ्लाइट को चलाने वाला पायलट किसी और पायलट का बेटा हो, चाहे वो ठीक से चला पाए या ना चला पाए? क्या आप चाहेंगे कि आपके क्षेत्र का विधायक वही हो, अपने पिता के बल पर विधायक बना हो? क्या आप चाहेंगे कि आपका सांसद, आपका प्रधानमंत्री वही हो जिसके पिता पहले से प्रधानमंत्री और विधायक या सांसद बने हों? क्या आप चाहेंगे कि किसी छोटे शहर के उस युवा से जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, कोई पारिवारिक सीट नहीं है, कोई विरासत में मिली भीड़ नहीं है, यह कहा जाए कि पब्लिक लाइफ की जगहें तो पहले से ही भर चुकी हैं? यदि नहीं तो परिवारवाद को फायदा मानना बंद कीजिए। जब नेता इसकी तारीफ करें तो हंसना बंद कीजिए। सिर्फ सरनेम को योग्यता मानकर वोट देना बंद कीजिए। सीएम का बेटा सीएम बन सकता है, पीएम की बेटी पीएम बन सकती है, मेयर का बच्चा मेयर बन सकता है, लेकिन उसी परीक्षा के बाद जिससे पहली पीढ़ी गुजरी थी। सड़क की लड़ाई, बहस, काम का रिकॉर्ड, अस्वीकृति, फिर से शुरुआत, उससे पहले नहीं। खून का रिश्ता आपको नाम दे सकता है, यह आपको राज करने का अधिकार नहीं दे सकता।
यह अधिकार लोगों से उधार लिया जाता है और लोग उसे वापस भी ले सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको असहज महसूस कराया तो अच्छी बात है, क्योंकि असहजता इस बात का पहला संकेत है कि लोकतंत्र अभी भी जीवित है। एक शब्द कमेंट में लिखिएगा, मेरिट या फैमिली। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी शेयर करें जो अभी भी सोचता है कि राजनीति एक वंशवाद का केंद्र है, पारिवारिक धंधा है। नमस्कार।